चतुर नौकर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी सेठ गोवर्धनलाल रहता था। सेठ गोवर्धनलाल की शोहरत दूर दूर तक फैली थी। लोग उसे उसकी ईमानदारी और व्यापारिक चतुराई के लिए जानते थे। सेठ गोवर्धनलाल के पास अपार धन संपत्ति थी और उसका जीवन आराम से बीत रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सेठ को अपने व्यापार की देखभाल के लिए एक ऐसे नौकर की जरूरत महसूस हुई जो न केवल वफादार हो बल्कि समझदार और बुद्धिमान भी हो। बहुत तलाश के बाद उसे एक युवक मिला जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें गहरी समझ और परिश्रम की भावना थी। मोहन ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया था, इसलिए उसमें चुनौतियों से निपटने की क्षमता थी। मोहन ने सेठ का काम संभालने की पूरी जिम्मेदारी ले ली और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। मोहन की बुद्धिमानी और चतुराई ने जल्द ही उसे सेठ के सबसे विश्वस्त नौकरों में से एक बना दिया। सेठ गोवर्धनलाल की संपत्ति बढ़ने लगी और उसके व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही थी। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये सवाल उठता कि क्या मोहन सचमुच इतना बुद्धिमान है जितना लोग कहते हैं। एक दिन सेठ ने मोहन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह देखना चाहता था कि मोहन उसकी कसौटी पर खरा उतर पाता है या नहीं। सेठ की चुनौती। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, मोहन, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मेरे यहाँ काम छोड़ना पड़ेगा। मोहन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं आपकी हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बताए, मुझे क्या करना होगा। सेठ ने मोहन को 3 कठिन कार्य दिए और कहा, पहला काम यह है कि तुम्हें ऐसी चीज लानी होगी जो आग में न जले। दूसरा काम यह है कि तुम्हें ऐसी चीज लानी होगी जो पानी में न डूबे। और तीसरा काम यह है कि तुम्हें ऐसी चीज लानी होगी जो हवा में उड़ न सके। यदि तुम ये तीनों कार्य पूरे कर पाए तो तुम्हें मैं अपना सबसे चतुर नौकर मान लूंगा। मोहन ने सेठ की चुनौती को स्वीकार किया और विचार करने लगा। उसे मालूम था कि ये तीनों कार्य बेहद कठिन थे, लेकिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर ये कार्य पूरा करेगा। पहला कार्य, आग में न जलने वाली चीज। मोहन ने सोचा कि सबसे पहले उसे ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जो आग में न जले। वह कुछ देर गांव के आसपास घूमता रहा और सोचता रहा कि आखिर वह क्या चीज हो सकती है। थोड़ी देर बाद उसके मन में एक विचार आया। उसने देखा कि पास के लोहार की दुकान में कई लोहे के टुकड़े पड़े थे। वह तुरंत लोहार के पास गया और एक लोहे का टुकड़ा मांगा। लोहार ने उसे लोहा दे दिया और मोहन उस लोहे के टुकड़े को लेकर सेठ के पास पहुंचा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, ये लोहे का टुकड़ा है। यह आग में नहीं जलता। चाहे इसे कितनी भी तेज आग में डाल दें, ये जलने वाला नहीं है। सेठ ने मोहन की इस चतुराई को देखा और उसकी समझदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उसने सोचा कि मोहन ने पहली शर्त तो पूरी कर ली है, लेकिन आगे के 2 कार्य और भी कठिन हैं। दूसरा कार्य, पानी में न डूबने वाली चीज। अब बारी थी दूसरे कार्य की। मोहन को ऐसी चीज लानी थी जो पानी में न डूबे। ये काम बहुत कठिन था, क्योंकि ज्यादातर चीजें पानी में डूब जाती हैं। मोहन इस कार्य के बारे में सोचता रहा और विचार करता रहा। अचानक उसे एक विचार आया। वह एक बड़े पत्थर के पास पहुंचा और उसे उठाकर ले आया। सेठ के सामने उसने पत्थर रखा और कहा, सेठ जी, ये पत्थर है। इसे कितनी भी गहराई में पानी में डाल दें, ये डूबने वाला नहीं है। ये हमेशा तैरता रहेगा। सेठ ने उसकी इस चतुराई पर फिर से हैरानी जताई। उसने सोचा कि मोहन वाकई बुद्धिमान है। अब बारी थी तीसरे कार्य की। सेठ गोवर्धनलाल ने मोहन को इनाम देने का वादा किया था, लेकिन उसने सोचा कि इनाम साधारण न हो, बल्कि ऐसा हो जो मोहन की मेहनत और बुद्धिमानी के साथ साथ उसकी वफादारी को भी सम्मानित कर सके। इसलिए सेठ ने उसे अपने परिवार का एक अहम हिस्सा मानकर हर बड़े फैसले में सलाह लेने का निर्णय किया। अब मोहन सिर्फ एक नौकर नहीं रहा, बल्कि सेठ का विश्वासपात्र और दायां हाथ बन गया। मोहन की तरक्की और नई जिम्मेदारियां। समय बीतता गया और मोहन की चतुराई ने सेठ के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सेठ ने उसे अपने व्यापार के हर बड़े फैसले में शामिल करना शुरू कर दिया। मोहन ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से सेठ को कई बड़े नुकसान से बचाया। गांव में लोग मोहन के नाम की मिसाल देने लगे। लोग कहते कि एक साधारण नौकर कैसे अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से सेठ का खास बन गया। अब मोहन सिर्फ नौकर ही नहीं, बल्कि सेठ के सभी व्यापारिक मामलों में प्रमुख सलाहकार बन चुका था। सेठ ने उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी थीं। मोहन अब व्यापार के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होता और नए नए विचार प्रस्तुत करता। उसकी चतुराई और मेहनत से सेठ का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था।
सेठ को मोहन की सलाह से बहुत फायदा हो रहा था और उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही थी। मोहन की प्रसिद्धि और ईर्ष्या। मोहन की प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ कुछ अन्य नौकरों में उसके प्रति ईर्ष्या भी पैदा हो गई। उन्हें यह महसूस होने लगा कि मोहन ने अपनी मेहनत और समझदारी से सेठ का दिल जीत लिया है और अब वह उन सब पर हावी हो गया है। कुछ नौकरों ने सोचा कि अगर मोहन सेठ के इतने करीब आ गया है तो उनके लिए तरक्की का रास्ता बंद हो जाएगा। इस ईर्ष्या ने उन्हें मोहन के खिलाफ षड्यंत्र रचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मोहन को बदनाम करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वे अक्सर मोहन के कामों में बाधा डालने की कोशिश करते और उसके खिलाफ सेठ के कान भरने की भी कोशिश करते। षड्यंत्र का भंडाफोड़। एक दिन कुछ नौकरों ने मिलकर मोहन को फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने मोहन पर चोरी का झूठा आरोप लगाने का षड्यंत्र रचा। उनका इरादा था कि सेठ को मोहन पर शक हो जाए और वह उसे नौकरी से निकाल दे। लेकिन मोहन को उनकी चाल का अंदाजा हो गया। उसने चुपचाप उनकी हरकतों पर नजर रखी और खुद को निर्दोष साबित करने की योजना बनाई। मोहन ने अपनी चतुराई से उन नौकरों के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। उसने सेठ के सामने सारे सबूत पेश किए, जिससे उन नौकरों की सच्चाई उजागर हो गई। सेठ ने उन नौकरों को दंडित किया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद सेठ को मोहन पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया और उसने मोहन को अपने परिवार का एक हिस्सा मान लिया। सेठ का मोहन को अपनाना। सेठ ने मोहन को अपना बेटा समान मान लिया और उसे घर के सभी सदस्यों के साथ समान अधिकार दिए। गांव में हर कोई मोहन की सफलता पर गर्व महसूस करता था। मोहन ने अपनी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से न केवल सेठ का दिल जीता, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। अब मोहन सेठ के व्यापार का प्रमुख संचालक बन गया था और सेठ ने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में भी चुन लिया था। सेठ ने मोहन को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा भी दे दिया ताकि मोहन भविष्य में अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता सके। मोहन ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा सेठ की दया, ईमानदारी और अपने कठिन परिश्रम को दिया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और चतुराई का सही मिश्रण ही व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मोहन की तरह अगर हम भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्य, सूझबूझ और ईमानदारी से करें, तो कोई भी मुश्किल हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। इस कहानी में मोहन का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जिनमें मेहनत, ईमानदारी और चतुराई का महत्व सबसे प्रमुख है। मोहन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कठिन परिश्रम करता है। उसका हर दिन मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसकी मेहनत का हर एक क्षण उसके संकल्प को मजबूत बनाता है। मोहन की कहानी का पहला पहलू ये सिखाता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे कितनी भी समस्याएं हों, यदि हम पूरे समर्पण और लगन के साथ काम करते हैं, तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। मोहन की तरह यदि हम भी हर कार्य में अपनी पूरी क्षमता लगाएं, तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा पहलू ईमानदारी का है। मोहन अपने काम में ईमानदारी बरतता है और कभी भी गलत रास्तों का सहारा नहीं लेता। ईमानदारी से किया गया हर कार्य आत्मसंतोष और आत्मसम्मान की भावना को जन्म देता है, जो किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखता है। मोहन का ये गुण हमें ये सिखाता है कि अपने उसूलों पर अडिग रहना ही सच्ची सफलता है। अंततः मोहन की चतुराई भी उसे सफलता की राह पर आगे बढ़ाती है। वह अपने हर कार्य में सोच समझकर निर्णय लेता है और मुश्किल परिस्थितियों में सूझबूझ से काम करता है। उसके सही समय पर लिए गए निर्णय और विवेक उसे बड़ी बड़ी परेशानियों से उबारते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि बुद्धिमानी के साथ लिया गया हर निर्णय व्यक्ति को जीवन में आने वाली बाधाओं से पार पाने में सहायक होता है। इस प्रकार मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम धैर्य, लगन, ईमानदारी और चतुराई का सहारा लें, तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।